दुपट्टा छीनने का नहीं। इस इलेक्शन में पाकिस्तानी खवातीन, तहरीक इंसाफ की खवातीन के सरों से दुपट्टे छीने गए, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और सितम बलाए सितम, उस पे आपका कलेजा ठंडा नहीं हुआ। इमरान खान गोलियां खा के 3 से 2 से अंदर बैठा है, ईद की कोई नमाज नहीं पढ़ सका। 6/8 के सल में जब इस वक्त बार एक क़यामत खेज गर्मी है, आपने उम्मत के लीडर पे पंखा तक बंद किया होता है, लोड शेडिंग, शर्म नहीं आती आपको। उसको अंदर रखा हुआ है। कैंसर ज़दा 80-85 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो भी जेल में, और हमारी और आपकी छोटी बहन बच्ची सनम जावेद साहिबा, आलिया हमजा जो फॉर्मर MNA भी है और एक इंजीनियर है, पढ़ी लिखी खातून है, वो माँ है। 6-6 घंटे मीडिया को कह रहा हूँ 6-6 घंटे इन खवातीन को तपती धूप में लोहे से बने वाली प्रिजन वैन्स में खड़ा किया जाता है। क्या वो पाकिस्तान में है या वो इसराइल में? क्या वो पाकिस्तान में है या मकबूजा कश्मीर में? कौन सा ऐसा जुर्म हो गया है? क्या 71 से बड़ा जुर्म हो गया है? क्या हो गया है जो इन खवातीन के साथ ये जुल्म हो रहा है? और अब आप हमारी खवातीन की रिजर्व सीट्स भी छीनना चाहते हैं, उसको नहीं छीनने देंगे। हम अदालत में हैं, अभी फिलहाल रोडों पे नहीं है। इंशाल्लाह हमारी स्ट्रीट पावर का सबको पता है। आज अगर पाकिस्तान में एक जमात पूरे मुल्क से बंदा निकाल सकती है, वो तहरीक इंसाफ है। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी अपनी सुप्रीम कोर्ट के सर रखी है। हम तवक्को रखते हैं कि इंसाफ पे मबनी फैसला करेंगे, और जहां आईन ये कहता है, आखिरी बात, जहां आईन ये कहता है कि मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी खवातीन और अक़लियती मेंबरान को, तो मुतनासिब नुमाइंदगी का मतलब ये है कि आप न किसी जमात को उसके हक से ज़्यादा और न कम दे सकते हैं। ये जो सीटें हैं, ये तहरीक इंसाफ का हक है, ये तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। लेकिन शर्म किसी को आए तो आए, हुकूमत तो अब इस चक्कर में है कि वो सीटें जो उनकी बनती ही नहीं हैं, या तो ये फैसला होना है कि ये सीटें हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, जो कि मिलनी चाहिए। किस मुंह से हुकूमती वकला और हुकूमती अटॉर्नी जनरल और हुकूमती जो है सीनियर लोग और सियासतदान ये कहते हैं कि ये सीटें भी हमें दे दो? यानी कि आपका पेट ही नहीं भरता, आपका कलेजा ठंडा ही नहीं होता। किस बात की सज़ा दे रहे हैं अवाम को और किस बात का इंतकाम ले रहे हैं पाकिस्तान की जमहूरियत से कि आपने मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जेल में डाल दिया, उसको अपने अडियाला में फेंक दिया। शाह महमूद कुरैशी जो फ़ख्र है, जिसने रेमंड डेविस के मामले पे वजारत खारजा को ठोकर मारी, जो खड़ा है इमरान खान के साथ, जो एक मुनासिब शाइस्ता आदमी है, पाकिस्तान की सियासत में एक गुफ्तगू और सुलझावा शख्स है वो, उसके साथ आपने क्या किया? सज़ा दी इमरान खान साहब के साथ खड़े होने की। और अब जो आप करने जा रहे हैं, कल आपको कौमी असम्बली में परसों उसकी बाज़गश्त आई, हमने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में CM खैबर पख्तूनख्वा से ब्रीफिंग ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी ने चेयरमैन बैरिस्टर गौर की सदारत में, और उसने ब्रीफ किया, CM KP ने ब्रीफ किया कि कोई अज़्म इस्तेहकाम उनके सामने कोई ऑपरेशन की बात नहीं आई, ना उन्होंने मंजूरी दी है। जो इमरान खान की पॉलिसी होगी वो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की पॉलिसी होगी। और ये मैं आज पूरे पाकिस्तान के मीडिया के सामने तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की तरफ से कहना चाहता हूँ कि हमारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन अवाम की मर्जी के बगैर नहीं होने देगी। इमरान खान साहब के पास आपको जाना पड़ेगा। 25 करोड़ का लीडर है, 2/3 अक्सरियत का लीडर है। आपको जो भी बड़ा काम करना है, जाए खान साहब से बात करें। खान साहब की जो पॉलिसी होगी वो अली की भी पॉलिसी होगी, वो उमर की भी पॉलिसी होगी, असद कैसर की भी होगी, बैरिस्टर गौहर की भी होगी और तहरीक इंसाफ की भी होगी। आपने कहा कि ऑपरेशन के सूबे में इजाज़त नहीं दी जाएगी, आप ये बताइएगा क्या मज़ामत होगी या क्या समझते हैं कि सूबे में क्या सूरत डेवलप हो सकती है, और ऑपरेशन सिक्योरिटी सूरत में फिर मुतबादल ऑप्शन क्या है? देखिए टिका खान, हम महब वतन पाकिस्तानी, लेकिन इस्लामाबाद में और लाहौर में बैठ के और गुजरावाली और पिंडी में बैठ के आपको उस हिद्दत का अंदाज़ा नहीं जो हिद्दत खैबर पख्तूनख्वा में महसूस की जा रही है। ऑपरेशन के नाम पे वहाँ सोशल फैब्रिक डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो ख़वातीन जो कभी घरों से बाहर नहीं निकलती थी, खैबर पख्तूनख्वा में पर्दे का सख्त कल्चर है, वो ख़वातीन दरबदर हुई हैं। हमारे वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में कोई घर ऐसा नहीं जहाँ जनाजा नहीं गया, कोई हुजरा ऐसा नहीं जहाँ धमाका नहीं हुआ, कोई मस्जिद ऐसी नहीं, जनाजे, शादियाँ, उलमाए कराम, मसाजिद, मदारिस, बाज़ार, ईद,
ہر جگہ یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ نے کچھ کرنا ہے پہلے آپ ایوان کو قومی اسمبلی کو اعتماد میں لیں, آپ لائیں, آپ کے پاس جو منصوبہ ہے کیا چیز ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کا بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا ہمیشہ یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن یا فوج کشی کے ہمیشہ خلاف رہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے آپریشن ضروری ہے تو پہلے اس کو قومی اسمبلی میں پیش کریں. اگر اوپن نہیں کر سکتے ان کیمرہ کریں, آرمی چیف آئے, ڈی جی آئی آئے, جس طرح ہمارے دور میں ہم نے بلایا اور پورے ایوان کو ہم نے اعتماد دلوایا, وہ آئیں یہاں پارلیمنٹ میں, سب کو بریف کریں اور عمران خان صاحب کو آپ بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کو مطمئن کیے بغیر, خیبر پختونخوا کے عوام کو مطمئن کیے بغیر کوئی بھی کام جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے.